जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, एक सवाल है जो काफ़ी टाइम से कमेंट्स में आ रहा है और इस सवाल का कन्फ्यूज़न काफ़ी टाइम से बना हुआ है एक्स सर्विसमैन्स के बीच। तो ये जो सवाल है ये है कि क्या सेना से रिटायरमेंट के 3 वर्षों तक ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्चुअल में इसका क्या नियम है और ये कन्फ्यूज़न कहाँ से पैदा हुआ, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आपके सारे कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएंगे कि कितनी एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं और कब तक आप की एलिजिबिलिटी रहेगी। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो कन्फ्यूजन है ये स्टार्ट कैसे होता है। तो जो भी आप जॉब का नोटिफिकेशन देखेंगे, चाहे वो बैंकिंग के जॉब हो, चाहे वो एसएससी के जॉब हो, चाहे वो ईएसआईसी के जॉब हो या अन्य कोई भी जॉब हो, उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए लिखा हुआ रहता है कि एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर्स। तो ये जो सारा कन्फ्यूजन है ये इसी से आया है कि यहाँ पर लिख रखा है कि जो भी आपकी सेना की सर्विस है उसको माइनस करना है, उसके 3 साल बाद तक आप अप्लाई कर सकते हैं या उसमें 3 साल और ऐड करना है। तो इसीलिए इसका एक ऐसा इंप्रेशन बन चुका है कि सेना से रिटायरमेंट होने के 3 साल बाद तक ही आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो सेना में भर्ती की जो एज लिमिट है वो फिक्स है, वो 17 से लेकर के 21 वर्ष है, मैक्सिमम 21 वर्ष है। कुछ एक ट्रेड हैं जिनमें 21 से अधिक अलाउ किया जाता है, जैसे क्लर्क वगैरह। बाकी जो नॉर्मली मैक्सिमम जो सेना की एज है वो 17 से लेकर के 21 वर्ष है। अगर सभी बाकी के जॉब्स में भी ये 21 वर्ष होती तब इस बात को माना जा सकता था कि आप रिटायरमेंट के 3 साल बाद तक ही ट्राई कर सकते हो। जैसा कि बैंकों में या कांस्टेबल की जॉब में या एसआई की जॉब में या ईएसआईसी की जॉब में या इसके अलावा जितने भी स्टेट जॉब में अगर सब में जो सीमा है वो 17 से लेकर के 21 वर्ष होती तब ये माना जा सकता था कि आप रिटायरमेंट के 3 साल तक ही ट्राई कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंकिंग के किसी जॉब में ट्राई करते हो तो वहाँ पर जो आपकी आयु है वो 20 से लेकर के 28 वर्ष तक रखी जाती है। इसी प्रकार से सब इंस्पेक्टर के जॉब में आपकी जो आयु है वो 20 से लेकर के 25 वर्ष रखी जाती है। ईएसआईसी में यूडीसी और स्टेनो के जॉब के लिए आपकी जो आयु है वो 18 से लेकर के 27 वर्ष तक रखी जाती है। तो आर्मी के अलावा बाकी जितने भी जॉब्स हैं उनमें जो आयु सीमा है वो ज़्यादा रखी जाती है। इस वजह से जो ये फॉर्मूला है 3 साल तक अप्लाई करने का, ये एप्लीकेबल नहीं होता है। दोस्तों, अभी सवाल उठता है कि अगर ये फार्मूला सही नहीं है तो फिर कैसे पता लगेगा एलिजिबिलिटी का। तो उसका एक मेन तरीका यह है कि जिस भी जॉब का जो भी नोटिफिकेशन निकलता है आप उसकी मैक्सिमम एज देखिए कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक की वैकेंसी निकलती है तो आपको देखना है कि बैंक के लिए जो मैक्सिमम एज है वो क्या मांगी गई है। तो बैंक के लिए जो एज है वो 20 से लेकर के 28 वर्ष तक रखी जाती है। तो मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष हुई। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 21 में से 28 तक जितने भी साल आते हैं उतने आपको अपने 3 साल प्लस में और कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल 3 साल का तो रिलैक्सेशन जैसे सभी में देते ही हैं, प्लस आपको 28 में से 21 माइनस करना है, यानी कि 7 वर्ष और आगे। तो 7 + 3 यानी कि 10 वर्ष तक रिटायरमेंट के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं बैंकिंग के जॉब में। तो ये तो हुआ एक तरीका। अभी एकदम एग्जैक्ट आपको जानना है कि आपकी प्रेजेंट में कितनी एज है, कितनी रिक्वायरमेंट है और किस जॉब के लिए आप एप्लीकेबल हैं या नहीं है। तो उसके लिए एक एक्सेल फाइल मैंने बनाई है। इसमें आपको क्लियरली पता लग जाएगा, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो देखते हैं कि इसको कैसे अपन को ऑपरेट करना है। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस एक्सेल फाइल का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करना काफ़ी आसान है और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसको सेव करके रख सकते हैं और जब भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जॉब भरना है। जिस भी जॉब की जो भी मैक्सिमम एज है वो यहाँ पर आपको भरनी है। सपोज आप बैंकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैंकिंग के नोटिफिकेशन में 20 से लेकर के 28 वर्ष तक एज रहती है, तो यहाँ पर आपको 28 भरना है। अगर आप एसआई के लिए कर रहे हो तो वहाँ पर आपको देखना है कि मैक्सिमम एज क्या है, तो 25 वर्ष से जैसे है तो आपको 25 भरना है। और अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको देखना है नोटिफिकेशन में जो भी कांस्टेबल की एज है मैक्सिमम जैसे 23 वर्ष, तो यहाँ पर आपको 23 भरना है। तो इस कॉलम में वो चीज़ें आप इसमें भरेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी प्रेजेंट एज भरना, आज के टाइम में जो आपकी एज है वो आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद आपको अपनी सर्विस डालनी है। अगर आपने 16 साल सर्विस की है तो 16 डालना है, 20 की है तो 20 डालना है और ये आपको यहाँ पर सर्विस डालनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको ग्रीन फील्ड में कुछ नहीं डालना, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा और नीचे भी यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा कि आप किसी जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए मुझे आज के टाइम में किसी एसआई की जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मेरी जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले एसआई के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 25 वर्ष है। आज के टाइम में जो मेरी एज है वो 43 ईयर्स है, तो यहाँ पर मैं 43 डाल रहा हूँ। और मैंने जो
सर्विस की है वो 16 साल की है। तो इस हिसाब से जो मेरी एज है वो 24 साल निकल के आ रही है और मैं इसमें एलिजिबल हूँ। मान लीजिए कि मुझे एसआई की जगह कांस्टेबल में अप्लाई करना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर कांस्टेबल के लिए मैक्सिमम एज डालूंगा तो सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर एक्चुअल एज 24 आ जाएगी और यहाँ पर नीचे लिखा आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो इस प्रकार से जैसे ही आपको डाउट हो कि अपनी एज के बारे में, तो आप इस एक्सेल फाइल में अपनी एज सर्विस को डालकर पता लगा सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और एज से संबंधित आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनकी रिप्लाई करने की। दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।